अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शो बुटीक व्यूअर्स। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये कुछ बचे हुए पीसेज़ हैं मेरे पास बिल्कुल कपड़ों के और बची हुई लेसेस हैं। इनके साथ मैं डिज़ाइनिंग करूँगी और मेरे पास ये जो कंट्रास्ट में इसके कपड़ा है, ये भी बचा हुआ एक पीस है। ये ट्राउज़र का पीस है जो कटा हुआ बचा हुआ है और यहाँ पर मैं शर्ट वाला पीस अपना उठा लेती हूँ, जो कि एक फुल शर्ट कटिंग करने के बाद जिस तरीके से ये बचा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से है। ये देखें, यहाँ से नीचे से हमारी शर्ट निकाली गई है और लेंथ में से ये कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है। तो इसकी जो है लंबाई वो एक साइड से कुछ कम है और दूसरी साइड से थोड़ी ज़्यादा है। तो जिस तरीके से ये है बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको निकाल लूँगी। ये मैंने फ्रंट साइड के लिए फैब्रिक निकाला है अपना और इसकी लेंथ मैंने 20 इंचेस ले ली है और इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 8.5 इंचेस ले ली है और साथ ही इसके साथ मैंने ये बैक पार्ट के लिए कपड़ा उठा लिया है। कपड़े को डबल फोल्ड मैंने कर लिया है, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखा है, बैक पार्ट हम लॉन्ग रखेंगे। जितनी हमारी शर्ट की लेंथ होती है, जितनी हमारी शर्ट की लेंथ है उतनी मैंने इसकी पीछे से लेंथ रखी है फ्रंट साइड क्योंकि छोटी है। फ्रंट साइड पे हम कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे और लेंथ इसकी पूरी कर लेंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से तीरा मैंने 5 इंचेस रखा है, शोल्डर की लेंथ 5.5 इंचेस रखी है। चेस्ट इस पे मैं 6.5 इंचेस ले रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। चेस्ट टू कमर 4 इंचेस डिस्टेंस रखा है। वेस्ट इसकी 6.7 इंचेस ली है और जो इसकी हिप लाइन है वो 7.5 इंचेस है, ठीक है? सारी लाइंस को हम स्ट्रेट कर लेंगे, मार्किंग्स को हम स्ट्रेट कर लेंगे, हाफ इंच शोल्डर डाउन करके शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद फ्रंट साइड जो हमारा डीप कटिंग होती है शोल्डर की वो मार्किंग कर लेंगे, ठीक है? इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये मैरून कलर का कपड़ा जो है इसका कंट्रास्ट में था, इसको मैंने बिल्कुल इसी तरीके से इस तरह से रखना है। ये भी किसी ट्राउज़र का कटिंग में से हमारे पास पीस बचा हुआ था। जितनी हमारी हिप लाइन है वहाँ तक इसको मैं रखूँगी और बिल्कुल बस इसको सिंपली इस तरीके से कर्व दे देना है। डबल फ़ोल्ड करके ये फैब्रिक मैंने रखा हुआ है, दोनों साइड्स पे इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर मैं इसको सारी जो एक्स्ट्रा मार्किंग्स है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्राउज़र की भी इसकी दिखा देती हूँ। ट्राउज़र का इसका कपड़ा थोड़ा-सा चेंज था और शर्ट का कपड़ा थोड़ा चेंज था। ट्राउज़र का कपड़ा था वो थोड़ा-सा मोटा था। ठीक है, ट्राउज़र की हमने लेंथ 22 इंचेस रख ली है, विड्थ 9.5 इंचेस रखी है, आसन 10.5 इंचेस पे लिया है। पोंचा मैंने इसका 5 इंचेस पे लिया है और इस तरह से इसको कर्व दे दिया है तो सिंपली हमारा जो ट्राउज़र है वो कटिंग हो गया है। बाकी हमारे पास जो फैब्रिक बचा हुआ है स्लीव्स के लिए, जस्ट हमारे पास ये स्लीव्स के लिए फैब्रिक बचा है इस तरीके से। अच्छा, ये 3 पीस है हमारे पास इस शेप के और 1 पीस शायद गला वगैरह बनाने में यूज़ कर लिया होगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये 3 पीस है, 1 पीस मुझे और चाहिए जिससे मेरी जो है ना स्लीव्स की कंप्लीट कटिंग हो जाए और इस तरीके के फैब्रिक पे ऊपर वाली साइड पे हमारे जॉइंट आएगा, इसको मैंने इस तरीके से रख लिया है, ठीक है? इसको इस तरह से अब इस पे मैंने सारी लाइंस लगा लेनी है। यहाँ पर मुझे 11 इंचेस की अपनी जो स्लीव्स की लेंथ चाहिए, वो मैंने ले ली है। सारे अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक्स को कट करके अलग कर दूँगी, ठीक है? इस तरीके से हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ से मैं शोल्डर्स का मार्क कर लेती हूँ और यहाँ से मैं इस तरीके से स्लीव्स का हमने कटिंग कर लेना है, ठीक है ना? ऊपर वाली साइड्स पे हमारी जो है ना जॉइंट आ जाएगा और सिंपली हमारी जो स्लीव्स है ना वो कट पीसेस में कटिंग हो गई है, ठीक है? इस तरीके से और आगे अगर हमारे पास कपड़ा कम पड़े तो कुछ डिज़ाइनिंग हम थोड़ी-सी कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं जो ये अपना कोटी स्टाइल का ये फैब्रिक है इसको निकाल लेती हूँ और इसके ऊपर मैंने ये जो बिल्कुल बारीक वाली हमारे पास फ्यूज़िंग पेपर होती है वो यूज़ करनी है। इस तरीके से इसको बिल्कुल इसके साइज़ का हमने फ्यूज़िंग पेपर ले लेना है और इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है और एक्स्ट्रा जो हमारा फ्यूज़िंग पेपर होगा इसकी शेप से हमने कटिंग कर लेना है और उसके बाद जो हमने अपनी जो छट्टा पट्टी वाली लेस होती है उसके साथ कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। उसके लिए सबसे पहले मैं ये स्ट्रेट लाइन्स इस तरीके से लगा लूँगी और फिर इसके बाद जो है ना दूसरी साइड पे इन्हीं लाइन्स को मार्क करके दूसरी लाइन्स भी इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है? इस तरीके से हमने कर लेना है और ये लेस से हमने ये सारी डिज़ाइनिंग को अपनी जो है ना कंप्लीट करना है। स्ट्रेट लाइन्स लगाना बहुत आसान हो जाता है इसके साथ जब हमारे पास नीचे फ्यूज़िंग पेपर रखा हुआ हो। अगर फ्यूज़िंग पेपर आपके पास ना हो तो पेपर भी यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल कागज़ होता है। इस तरीके से हमने ये एक साइड कंप्लीट करनी है और उसके बाद जो है ना इसकी जो एजेस है एक साइड की उन्हीं एजेस के ऊपर रखते हुए हमने दूसरी साइड्स पे अपनी
जो क्रॉस में लेसेस है ना वो इस तरीके से लगा लेनी है, तो बॉक्स हमारे पास बनना शुरू हो जाएँगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि यहाँ से जहाँ पर मेरी एक लेस एंड हो रही है वहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ और दूसरी लेस जहाँ से एंड हो रही है वहाँ तक ले आती हूँ और इस तरीके से ये पूरा मैंने जो है ना अपना पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से दोनों साइड्स अपनी कवर कर लेनी है और उसके बाद जो हमने लेस यूज़ करनी है उसको इस तरीके से इसके बिल्कुल किनारे-किनारे पे रख के उल्टा रख के इस तरीके से लेस को हमने जो फ्रंट साइड है वो इसकी निचली साइड पे रखना है और इस तरीके से ये देखें पलट के सीधा होगा। तो इस तरीके से हमने इसको हल्का-हल्का सा कपड़ा दे के और स्टिच कर लेना है, ये देखें और इसके बाद इसको हमने पलट के इसको प्रेस कर लेना है अच्छी तरीके से और फिर इसको जो है ना अपने फ्रंट साइड पे इस तरीके से दोनों जो अपने जैकेट्स हैं इस तरीके से इनको रखना है और कॉमन पिंस की मदद से सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद जो है ना हमने इसको सिंपली बिल्कुल स्टिच कर लेना है। किस तरीके से वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसकी बिल्कुल ऊपर रख के और बिल्कुल स्टिच इस तरीके से हमने इसको कर लेना है दोनों साइड्स को, ठीक है ना? तो बहुत ही आसानी के साथ हमारा जो सिंपल सा डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। अब इसके हमने दामन के लिए क्या करना है क्योंकि फ्रंट साइड के जो हमारे पास फैब्रिक था वो लॉन्ग नहीं था, वो थोड़ा था तो उस इसके लिए मैंने ये टिश्यू फैब्रिक ले लिया है सेम कलर में मैरून और इसको फिर हमने कितना रखा है 26 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है और इसकी लंबाई मैंने 4.5 इंचेस ली है। जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो हम बाद में कट करके इसको रिमूव कर देंगे। एक साइड हम इसकी उठा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखें इतना-इतना फासला छोड़ के हमने यहाँ पर एक अपनी पिंटेक्स बनानी है और उसके बिल्कुल ही साथ इस तरीके से हमने दूसरी इसके बिल्कुल साथ ही पिंटेक्स बनानी है, ठीक है? और उसके बाद इतना ही फासला फिर से छोड़ देना है जितना पहली जगह पे छोड़ा है ये देखें इस तरीके से और फिर इसके बाद दोबारा हमने ये पेयर पेंटेक्स का बनाना है इस तरीके से यहाँ पर देखें दूसरा पेंटेक्स मैं बना लूँगी और बिल्कुल इसी सीक्वेंस से ना हमने इस पूरे जो अपनी टिश्यू फैब्रिक है इसको हमने बना लेना है। एक और आप लोग देख लें इस तरीके से हमने बनाना है। बहुत आसान तरीके से इसको हमने रेडी कर लेना है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और ये बिल्कुल हमने बिल्कुल इस तरीके से करके इसी सीक्वेंस के साथ ये पूरी हमने अपनी पट्टी ड्रॉ कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा टिश्यू का वो कट करके अलग कर लेना है। और बाद में ये अपनी छट्टा पट्टी वाली लेस जो है ना हमने इस तरीके से इसके सेंटर में 2-2 लाइंस इसकी लगाते जाना है और इस पूरी जो अपने टिश्यू के फैब्रिक को इस तरह से तैयार कर लेना है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है ना? तो 2-2 हमने पिंटेक्स लगाने हैं और 2-2 हमने इस तरीके से अपनी ये लेस लगानी है। अब एक और हमने काम करना है जो हमारे पास ये मरून कपड़ा था ये बस इतना ही मेरे पास बचा हुआ पड़ा है। तो इसको मैंने स्ट्रेट कर लिया जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको कट कर दिया। फ्यूजिंग पेपर इस मेरे पास अब ये भी बिल्कुल थोड़ा-सा ही पड़ा हुआ था तो इसको मैंने एडजस्ट करके इसको पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को स्ट्रेट करके मैंने निकाल दिया है। अब इसके ऊपर भी मैं अपनी जो छट्टा पट्टी वाली लेस होती है वो यूज़ करूँगी और इस तरीके से हमने इसको लाइन्स लगा ली। जो जहाँ पे हमारे फैब्रिक पे फ्यूजिंग पेपर नहीं था वहाँ पर मैंने पेपर लगा लिया था सिंपल और अब इसके बाद मैं तकरीबन 1 इंच का इस पे जो है ना पट्टी कटिंग कर लूँगी और ये लंबाई में चूँकि मेरे पास कम है तो थोड़ा-सा मैं और इसमें पट्टी जॉइन करूँगी इस तरीके से। किस तरीके से जॉइन करेंगे वो आप लोग देख लें। जो बिल्कुल लास्ट वाली लेस है ये इसको मैं निकाल दूँगी दोनों साइड्स की और इसको निकालने के बाद इसको हम इस तरीके से जॉइन करेंगे कि लेसेस में जो है ना फासला कम हो जाए थोड़ा-सा ज़्यादा इसको मैं पकड़ के और इसको स्टिच करके बाकी जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको रिमूव कर दूँगी। तो इसमें हमें ना बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि जॉइंट है हमारी जो डिज़ाइनिंग है उसमें फ़र्क नहीं पता लगना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमने इस पट्टी को रेडी करना है और अपने दामन पे ना इस तरीके से इसको रख के स्टिच करना है देखें। मैंने फ्रंट साइड पे रख के इसको इस तरीके से स्टिच किया है, ठीक है ना? इसको इस तरीके से स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और नीचे से इस तरीके से इसको पलट के और जिस तरह मोटी अपनी पाइपिंग होती है, मोटी-सी हमने इसको पाइपिंग की तरह कर देना है, ठीक है? इस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है और बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन जो है ना बन जाएगा, ये देखें। तो इस तरीके से हमने अपने दामन को पूरा कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद हमने
एक लेस ले लेनी है। यहाँ पर मेरे पास जो भी लेस बची हुई पड़ी थी मैं वही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास बारीक लेस बची हुई थी और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों के पास चौड़ी लेस हो ना यहाँ पर, तो चौड़ी लेस और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अगर आप वो चौड़ी लेस को ऊपर से भी स्टिच करेंगे तो ऊपर से भी नीचे से फिर स्टिच नहीं करना पड़ेगा, ये वाली जगह पे स्टिच नहीं करना पड़ेगा। जस्ट ऊपर वाली जगह पे ही आप स्टिच कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास ये लेस अटैच हो गई है। अब हमने जो अपना टिश्यू वाला फैब्रिक यूज़ किया था वहाँ पर भी लास्ट में हमने ये इसको इसी वाली लेस को यूज़ करते हुए इस तरीके से इसको रेडी करना है। और जो दूसरा टिश्यू वाला फैब्रिक था उसको हमने इसके ऊपर रख के इस तरीके से स्टिच करना है। जहाँ पर हमारी लेस की सिलाई हुई है बिल्कुल उधर ही एग्जैक्टली हमने उधर ही लाइन पे चलाते हुए अपनी लेस को भी स्टिच कर लेना है। और उसके बाद फिर हमने इस तरीके से अपना ये टिश्यू वाला जो डिज़ाइन तैयार किया है इसको इस तरीके से अपने दामन पे रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरीके से बहुत ही खूबसूरती से हमारा दामन रेडी हो गया है। तो अब हम लोग कर लेते हैं अपना नेक लाइन रेडी। नेक लाइन के लिए इसको हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखना है। नेक की विड्थ मैं 2 इंचेस ले रही हूँ और 2.5 इंचेस इसकी लेंथ है। और इस तरीके से हमने इसको स्क्वायर बना के इसका राउंड शेप कर लेना है, नेक कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक ले लेना है फ्यूजिंग पेपर इस तरीके से और इसको हमने सेंटर में इसको प्रेस करके पेस्ट कर लेना है। सेंटर की इसमें लकीर बना लेंगे, ठीक है? अब इसको हमने सीधा कर लेना है और सेंटर में जो हमारी लकीर आई है उसको इस तरीके से कट कर देना है जहाँ तक हमारी कोटी का डिज़ाइन है वहाँ तक, ठीक है? तो इसके बाद जो हमने ये पट्टी रेडी की थी इसी में से हमने ये पीस कटिंग करना है डबल फोल्ड करके और इसको इस तरीके से हमने नाप लेना है कि पूरा आ रहा है कि नहीं। सेंटर से इसको कट करना है। यहाँ पर मैं बूट पाइपिंग बनाने लगी हूँ अपने नेक पे। इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इस फैब्रिक को फोल्ड किया और फिर इस तरीके से फोल्ड किया। जितना हमें बूट पाइपिंग अपनी नेक लाइन पे चाहिए, ठीक है ना, उतना हिस्सा हमने इसको ऊपर फोल्ड करके रखना है। ये देखें ज़्यादा मोटी अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा बारीक भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का मैं यहाँ पर ना इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ ऊपर। ये देखें, बहुत आसान तरीका है ये बूट पाइपिंग बनाने का। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने आ जाना है और जब यहाँ पर हमने नीचे वाली साइड तक आना है तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए इसको कट कर लेना है। फिर अपनी पट्टी को इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और फिर उसके ऊपर वाली साइड को वापस इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। और बिल्कुल ईज़ी तरीके से हमने यहाँ पर जो है ना इसके कॉर्नर्स पे देखना है कि बिल्कुल बराबर से ही हमारे पास जो है ना फैब्रिक आए, ठीक है? पाइपिंग जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल बराबर से आनी चाहिए। यहाँ पर चेक कर लें दूसरी साइड जो मैं लगा रही हूँ किस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से और बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हमने किस तरीके से रखा है। तो यहाँ पर अपनी फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और कपड़ा बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर बहुत अच्छे से हमारी बूट पाइपिंग इधर से बन जाएगी। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेनी है। और बूट पाइपिंग बनाना कितना आसानी से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये बहुत सबसे आसान तरीका है बूट पाइपिंग बनाने का। तो जितना आपने फैब्रिक ऊपर रखना है आराम से वो रख के बना सकते हैं। अब हमने इसके नीचे जो फैब्रिक देना है उसको मैंने यहाँ पर एक पट्टी बना ली है इस तरीके से। और इसको हमने पलट लेना है और इसके बाद इसको प्रेस करके ले आएँगे। प्रेस करने के बाद जहाँ तक आपने अपनी नेक लाइन रखनी है, इतना आपने इसको छोड़ के हिस्सा और फिर इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है? इस तरीके से बिल्कुल जहाँ तक भी आप इसको रखना चाहते हैं, वहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं लगाना, ठीक है? दूसरी साइड पे इस तरीके से आके हमने वहाँ तक एंड कर देना है जहाँ तक ओपन रखना है अपनी नेक लाइन को। और ऊपर वाली साइड पे एक बटन हम टिच बटन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब हमने क्या करना है, फ्रंट साइड हमारी रेडी हो गई है तो बैक साइड पे इस तरीके से हमने अपने शोल्डर्स को जॉइन कर लेना है सबसे पहले, ठीक है? यहाँ पर मैं अपने शोल्डर्स को जॉइन कर रही हूँ, अभी पीछे का नेक लाइन मैंने कटिंग नहीं किया हुआ, ठीक है? यहाँ पर इस शोल्डर्स को जॉइन करने के बाद बैक नेक को कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना, हल्का सा मैं बस ट्रिम कर रही हूँ। ये देखें इस तरीके से हमने इसको कर लेना है और इसके बाद मैंने डबल फोल्ड करके ये क्रॉस पट्टी कटिंग कर ली है। सिंपली इसको हम लोगों ने इस तरीके से जैसे क्रॉस पट्टी के साथ हमने गला अपना बनाना होता है, बैक नेक पूरी मैंने फ्रंट से लेके इसको बैक तक स्टिच कर लेना है गोल। और इस तरीके से पूरा स्टिच करने के बाद इसको हमने दूसरी साइड पे आके यहाँ पर एंड कर देना है। सिलाई को पक्का करके हम इसको निकाल लेंगे और इसके बाद इस सारे जो राउंड पे छोटे-छोटे से हमने कुटके लगा लेने हैं ताकि यहाँ पर अच्छे से हमारा टर्न हो सके। छोटे-छोटे सारी नेक पे अपने कुटके लगा लेने हैं इस तरीके से।
और उसके बाद वापस हमने इसको इस तरीके से पलट के स्टिच करते जाना है। इस तरीके से हर किसी को ही ये तरीका तो आता ही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा बहुत हर चीज़ दिखा देती हूँ। गला हमारा बन के रेडी हो गया है। इस नेकलाइन के साथ यही गला सूट करता है। यहाँ पर देखें इस तरीके से जो है ना हमारा गला बिल्कुल रेडी हो गया, फ्रंट एंड बैक पार्ट। अब हमने अपने स्लीव्स पे भी ये वाली पट्टी जो इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसको लगा देनी है और उसके बाद हमने स्लीव सिंपली अपनी शोल्डर्स के साथ जॉइन करना है और फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेनी है, ठीक है? फिटिंग की सिलाइयाँ लगाने के बाद जो हमारे पास ये लेस बच गई थी वो हमने अपनी चाकू पे भी लगा लेनी है। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा हमारा जो है ना डिज़ाइन ये रेडी होगा। तो इसके साथ ही यहाँ पर हमने यहाँ चाकू के साथ ही यहाँ पर एंड करके और दूसरी साइड पे फोल्ड कर लेना है लेस को कटिंग किए बगैर ही और यहाँ पर आके इसको हमने एंड कर देना है। सिंपली बिल्कुल सिंपली ये काम करना है, लेकिन थोड़ा-सा मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से लेस हमारी ये बहुत खूबसूरत है, बारीक-बारीक प्यारी-सी लेस है और यहाँ पर इसको हमने जब इसको इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से लेके जाना है, तो जहाँ तक हमारे पास जो नीचे टिश्यू हमने लगाया है फ्रंट साइड पे वहाँ तक आके इसको एंड कर देना है और जो टिश्यू वाली साइड है उसको हमने तुरपाई कर लेना है। तो यहाँ पर शर्ट हमारी हो गई है कंप्लीट रेडी। बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है और वेयर की हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।